हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज से हम अपनी म्यूचुअल फंड एनालिसिस सीरीज की शुरुआत करेंगे। इस सीरीज की पहली वीडियो में हम आज म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स कवर करेंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, इनमें इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है, इनमें इन्वेस्ट करने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी कई एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और मैं आपको अपने फेवरेट म्यूचुअल फंड्स की डिटेल एनालिसिस करके भी बताऊंगा। आज की वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स को कैसे और किस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ये अगर आपको जानकारी होगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर होगी, तो आप बहुत आसानी से अपने इन्वेस्टमेंट्स को शुरू कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, म्यूचुअल म्यूचुअल का मतलब है परस्पर। तो इसमें होता क्या है कि सारे चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो या डेट म्यूचुअल फंड्स हो, किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड्स हो, उन पे बेसिक फंडा ये है कि वो हमारे आपके जैसे हजारों लाखों लोगों के जो फंड्स हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारे जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हैं, उनमें से पैसे इकट्ठा करते हैं। और अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं तो वो कंपनीज के शेयर्स लेते हैं, स्टॉक्स लेते हैं। और अगर वो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं तो वो कंपनीज को उधार देते हैं, कंपनीज को पैसा लेंड करते हैं और उससे हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो जो भी शेप और फॉर्म हो, जो भी तरीका हो म्यूचुअल फंड का, वो अपना हो सकता है इक्विटी और डेट के हिसाब से। बट बेसिक फंडा सेम है दोनों के केस में कि वो सबके पैसे पूल करते हैं, सबके पैसे इकट्ठा करते हैं, आपके जैसे सारे सब्सक्राइबर्स के पैसे इकट्ठा करते हैं और उसको या तो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या कंपनी को पैसे लेंड करते हैं। तो यही यहाँ पे बात हुई है कि हमारे सारे पैसे इकट्ठा हुए धीरे धीरे करके, हमारे आपके जैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के, और उन पैसे इकट्ठा करने के बाद कंपनीज में उनको इन्वेस्ट किया गया। अब इसके फायदे क्या है? आप बोलेंगे कि ये तो मैं भी कर सकता हूं, मुझे पैसे पूल करने की क्या जरूरत है, पैसे इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। तो जो हम में से छोटे इन्वेस्टर्स हैं या जो वैसे इन्वेस्टर्स जो जस्ट स्टार्टर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके पास ज्यादा फंड्स तो नहीं है, बट वो स्टार्ट जरूर करना चाहते हैं और वो बहुत ही इंकरेजिंग एक्चुअली एक साइन है। स्टूडेंट्स हैं या अर्ली करियर प्रोफेशनल्स हैं, तो वो अगर इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनके पास बहुत सारे पैसे हों इन्वेस्टिंग करने के लिए, पर वो फिर भी इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं। तो वैसे केस में आप यहाँ पे देख रहे हैं कई सारी कंपनीज की हम बात करें, नेस्ले, एमआरएफ, आपको पता होगा ये सब सब बहुत ही नामी कंपनीज है इंडिया की। नेस्ले बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है, एमआरएफ बहुत बड़ी इंडिया की टायर कंपनी है, रिलायंस के बारे में आपको पता ही होगा, ये तो कॉन्ग्लोमेरेट है, बाटा के शूज आप पहनते होंगे, यूज करते होंगे, हिंदुस्तानी यूनिलीवर, एचयूएल के प्रोडक्ट्स आप दिन ब दिन यूज करते होंगे, भले ही आपको शायद पता ना हो कि कौन से ब्रांड्स आप यूज करते हैं एचयूएल के, बट गारंटी है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के कोई ना कोई प्रोडक्ट आप डेली लाइफ में यूज करते होंगे। तो इतनी सारी बड़ी कंपनीज हैं, इनके आप अगर स्टॉक लेना चाहते हैं, आप अगर इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इनमें पोटेंशियल देखते हो और चाहते हैं कि इनकी ग्रोथ के साथ साथ आपकी भी ग्रोथ हो, तो आप इनके स्टॉक्स अगर लेना चाहेंगे तो नेस्ले का एक स्टॉक अभी 16,000 का मिल रहा है। कुछ दिन पहले 18, 18,500 का होता था एक स्टॉक, और अभी ये 16,000 का मिल रहा है। एमआरएफ का एक स्टॉक अभी 59,500, ऑलमोस्ट 59,500 का मिल रहा है। उसी तरह रिलायंस, बाटा, इन सारी कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो काफी महंगे होते हैं। और डिपेंडिंग ऑन हाउ मच फंड्स यू हैव, डिपेंडिंग ऑन हाउ व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये जो प्राइसेस हैं ये आपके लिए कम या ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है आप इनके बहुत सारे शेयर्स ले सकते हो एक ही बार में, हो सकता है आप इनमें से एक भी शेयर ना ले पाए, और अगर प्राइस नीचे आए तो आप एवरेज ना कर पाए। तो बहुत सारी चैलेंजेस हो सकती हैं अगर आप इनके स्टॉक्स डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट से खरीदना चाहें। स्टार्टिंग इन्वेस्टर्स और बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही एक अच्छा मीडियम हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी हैं जो महीने में केवल 500 रुपए से भी, आप यहाँ तक कि 100 रुपए से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि निप्पॉन इंडिया के कुछ फंड्स हैं जो एसआईपी में केवल 100 रुपए से भी अलाउ करते हैं। तो आप हर महीने केवल 100 रुपए, 500 रुपए भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो जब आप 100-500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली आप नेस्ले के एक शेयर तो ले नहीं पाएंगे 500 में, 1000 रुपए में। तो होता क्या है कि म्यूचुअल फंड्स चूंकि बहुत सारे लोगों के पैसा इकट्ठा करती है
और वो अपने उन पूल्ड फंड में से नेस्ले के कुछ शेयर्स ले लेगी, एमआरएफ के कुछ शेयर्स ले लेगी, रिलायंस के कुछ शेयर्स ले लेगी, और जो वो शेयर्स लेगी उसके बेसिस पे जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस हिसाब से आपको कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे। तो आप इनडायरेक्टली स्टॉक्स ले रहे हैं, आप डायरेक्टली स्टॉक्स नहीं ले रहे हैं, बट इनडायरेक्टली आप स्टॉक्स ले रहे हैं, क्योंकि आपको जो यूनिट्स मिल रही हैं उस म्यूचुअल फंड के यूनिट आपको दिए गए उसमें वो सारे स्टॉक्स इंक्लूडेड है। तो ये बड़ी आसानी हो जाती है, एक बहुत ही अच्छा एवेन्यू हो जाता है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। छोटे अमाउंट से भी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं रेगुलरली। और क्या फायदे हैं? फायदे ये होते हैं कि आप और हम जैसे जो रेगुलर प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी फुल टाइम जॉब है, जो फुल टाइम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, वो उनके पास समय नहीं होता है कि वो रिसर्च कर पाए कि कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी को कौन से बाई प्राइस पे लेना चाहिए, कौन सी कंपनी में अगर कोई न्यूज अच्छी आ गई तो कब उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कब किसी कंपनी में अगर बुरी न्यूज आ गई तो कब उसको सेल करके बाहर निकल जाना चाहिए। तो ये जो सारी ट्रैकिंग होती है ये अपने आप में फुल टाइम जॉब है, अपने आप में एक 24/7 वाली प्रोफेशन है। तो अगर आपके पास ये समय नहीं है और आप अपने करियर में एंगेज्ड हैं, इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है आपके पास समय और इंटरेस्ट भी उतना ना हो कि आप देखें कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। आप बस इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हो, बट आप ये टेंशन नहीं लेना चाहते हो कि कौन सी कंपनी को लें, कौन सी कंपनी को किस प्राइस पर लें, किस प्राइस पर सेल करें। ये सब झमेले में आप नहीं पड़ना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके लिए वो सारा टेंशन टेक केयर करती हैं। वो रिसर्च करती हैं, देखती हैं कि कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से बाई प्राइस पे उन्हें खरीदना चाहिए। यहाँ तक कि चूंकि ये म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास उनके पास बहुत पैसा होता है, तो वो उन कंपनीज के मैनेजमेंट से भी जाके बात करती है, उन देखती है कि उनकी क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना चाहते हैं, उनकी अर्निंग्स की क्या पोटेंशियल है, अर्निंग्स की ग्रोथ की क्या पोटेंशियल है फॉर द कमिंग 10, 15, 20, 50 ईयर्स। तो वो सारे एक्टिविटीज ये म्यूचुअल फंड्स खुद करते हैं। आपको इनमें से कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उनको कुछ एक्सपेंस रेशियो दे देते हो, 0.5%, 1% आप कुछ एक्सपेंस दे देते हो, और उस एक्सपेंस के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके लिए सारी बैकग्राउंड रिसर्च करती है, अपने क्लाइंट्स, अपने मैनेजमेंट टीम से मिलती है और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करती है। इससे और क्या फायदे हैं, कुछ और बात कर लेते हैं। इससे आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में फायदा होता है। इससे आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि इस महीना मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया और इस अगले महीने मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं इतना ही इन्वेस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो तो 50,000 के मिल रहे हैं, एक शेयर में कैसे ले पाऊंगा, तो मुझे 3 महीने में एक ही मैं शेयर ले सकता हूँ। तो ये सारा जो झमेला है कि ओवर कॉन्सेंट्रेशन, कि आप एक ही कंपनी के शेयर ले रहे हो, वो भी 2-3 महीने में एक बार ले पा रहे हो, क्योंकि जो मंथली आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 10,000 ही है, तो आप हर महीने नहीं ले सकते। तो ये सब टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। आप एक एक खास अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट, चाहे वो 100 रुपए हो या 1 लाख रुपए पर मंथ हो, आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन में एक अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, इररेस्पेक्टिव कि आपको कौन सी कंपनी लेनी है, कौन सी कंपनी को किस प्राइस पे लेना है। वो सब म्यूचुअल फंड्स आपके लिए टेंशन लेते हैं, आपको इनके बारे में कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ब्रॉडली म्यूचुअल फंड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट ब्रॉडली अगर उन्हें डिवाइड किया जाए तो म्यूचुअल फंड के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स। अब इनमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इक्विटी और डेट दोनों में ही दो प्रकार के प्लान्स होते हैं। जब भी आप अपना अकाउंट खोलेंगे किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास, किसी फंड म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट खोलेंगे, तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप कौन से प्लान में अपना फोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। फोलियो का मतलब हो गया अकाउंट। वो प्लान्स कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। आपको अगर किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने एडवाइस करके बताया कि आपको आपके गोल्स के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और उनके कहने के बेसिस पे आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, वो आपको रेगुलरली बताते रहते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का ये परफॉर्मेंस है, आपके गोल्स अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये तमाम तरह के जो डिटेल्स होते हैं वो अगर आप फॉलो कर रहे हैं किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के, तो यूजुअली आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि यू आर एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ समबडी, सम फाइनेंशियल एडवाइजर।
हालांकि अगर आप खुद से रिसर्च करते हो, आपने डिटेल एनालिसिस की, आपने देखा कि किस म्यूचुअल फंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है, कौन कौन सी कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते हैं, आगे की फ्यूचर पोटेंशियल क्या है उस म्यूचुअल फंड की, तो ये सब अगर आपने खुद से किया है, आपने पूरी गोल प्लानिंग की है, आपको पता है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, किस रेट से आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए, ये सब प्लानिंग अगर आपने खुद की है, तो आप डायरेक्ट प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लान में यूजुअली जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 1 से 1.5% के बीच में कम होता है कंपेयर टू रेगुलर प्लान। तो आपके कुछ खर्चे अच्छे खासे बच जाते हैं, और ये जो बचे हुए एक्सपेंस रेशियो है वो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे वो 1-1.5% का जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। मतलब डिपेंडिंग ऑन द टाइम होराइजन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, वो लाखों में डिफरेंस हो सकता है, कई लाख में डिफरेंस हो सकता है। तो उन सब की चर्चा हम आगे आने वाली वीडियोस में भी करेंगे, जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड के स्पेसिफिकली फोकस्ड वीडियोस बनाएंगे और केवल उनके बारे में बात करेंगे, तो उसमें भी हम डिटेल चर्चा करेंगे। बट ये जानना आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे कि कौन कौन से प्लान होते हैं और किस प्लान में आपको कंसिडर करना चाहिए। अब सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं कि कौन इक्विटी म्यूचुअल फंड कहाँ निवेश करते हैं। तो ये दलाल स्ट्रीट की फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं। दलाल स्ट्रीट का मतलब है स्टॉक मार्केट। ये मुंबई में एक स्ट्रीट है जिसे दलाल स्ट्रीट कहते हैं, वहां पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज के स्टॉक्स लेते हैं, शेयर्स लेते हैं, जिनमें उन्हें पोटेंशियल दिखता है फॉर द लॉन्ग टर्म, उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो सारी रिसर्च, सारी जो उनकी इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस है, रिसर्च है, बैकग्राउंड रिसर्च है, वो सारी करके इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में। डेट म्यूचुअल फंड्स ऑन दी अदर हैंड क्या करते हैं कि वो आपके पैसे कंपनीज को लेंड करते हैं। आपके पैसे इकट्ठा किए उन्होंने, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, हजारों लाखों जितने भी सब्सक्राइबर्स उनके, आपने जो इन्वेस्टमेंट डाली उन सबको पूल करके कंपनीज को पैसे देते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, और इसके बदले उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि फ्री में तो कोई पैसे देगा नहीं। तो आपने जो पैसे लगाए उस पर कुछ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और वो आपको इंटरेस्ट के तौर पे डेट म्यूचुअल फंड्स आपको रेगुलरली पे करेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ओवरवेलमिंग, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है स्पेशली एट द स्टार्ट। तो हम क्विकली यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ब्रॉड टाइप्स होते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक चीज होती है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड पे फोकस्ड होगा स्पेसिफिकली, उस वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। बट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन जनरल आप समझ लीजिए कि जो कंपनीज होती हैं वो कितनी बड़ी होती हैं उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसका प्रॉक्सी होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो कंपनी जितनी बड़ी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना बड़ा होगा। तो लार्ज कैप का मतलब है लार्ज कैपिटलाइजेशन, मिड कैप का मतलब है मिड कैपिटलाइजेशन। तो लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जो सबसे बड़ी, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। मिड कैप उनसे छोटी, स्मॉल कैप उनसे छोटी, और माइक्रो कैप उनसे भी छोटी। तो बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं भारतीय स्टॉक मार्केट में। उनमें से जो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं 1 to 100, उन्हें लार्ज कैप कहा जाता है। जो उनसे नीचे होती हैं 101 से 250, उन्हें मिड कैप, और उनसे नीचे वालों को स्मॉल कैप, और फिर बहुत जो काफी नीचे होती हैं उन्हें माइक्रो कैप भी कहा जाता है। तो बहुत सारे प्रकार होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, थीमेटिक। तो इन सभी के बारे में डिटेल्ड चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि उनकी जो टाइप्स होती हैं वो किसी कैपिटलाइजेशन पे बेस्ड नहीं होती हैं, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। उनकी जो कैटेगराइजेशन होती है वो किसी स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से नहीं हो सकती ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, वो पैसे कंपनीज को लेंड करते हैं। तो जो लेंड करते हैं, तो लेंडिंग के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है डेट म्यूचुअल फंड्स का टाइप। तो जितनी लंबी ड्यूरेशन के लिए, अगर आपने पैसे किसी कंपनी को 1 महीने के लिए दिया कंपेयर टू 5 साल के लिए दिया, तो उन दोनों की जो टाइप होगी वो डिफरेंट होगी। ओवरनाइट फंड सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, 1 दिन के लिए। अगर डेट म्यूचुअल फंड्स ने आपके बिहाफ पे किसी कंपनी को केवल 1 दिन के लिए पैसा दिया, तो उसे ओवरनाइट फंड्स कहा जाता है। ऐसे ही कर करके लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, ऐसे कर करके फिर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स। तो जैसे जैसे ये लिस्ट नीचे जाती जाती है, ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, ब्रॉडली स्पीकिंग। तो अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ड्यूरेशन का ख्याल रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि उसकी इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन क्या होगी। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो, जिसमें हम डेट म्यूचुअल फंड्स पे स्पेसिफिकली फोकस करेंगे,
उसमें हम और भी काफी डिटेल चर्चा करेंगे कि ये इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रिस्क क्या होता है, आपको कौन से ड्यूरेशन के लिए कौन से डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब सारी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। ये ब्रॉड टाइप्स हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लेंडिंग। अब ये सारी बातें आप समझ गए कि डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के फायदे नुकसान क्या होते हैं। अब आप सोचेंगे कि इन्वेस्ट कैसे किया जाए। तो जैसा कि हमने बात की, एक तो डायरेक्ट प्लान होता है, एक रेगुलर प्लान होता है। बट इररेस्पेक्टिव आप डायरेक्ट में करें या रेगुलर में करें, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस एंड सिचुएशन, आप या तो डायरेक्टली एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत सारी हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, कोटक, मेरे, पीपीएफएस, बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। और उनकी डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाएं, अपनी अकाउंट खोल सकते हैं। आप पैन कार्ड और मोबाइल फोन नंबर डाल के आपकी केवाईसी हो जाएगी 5 मिनट के भीतर और आपकी अकाउंट ओपन हो जाएगी। तो आप उनमें अकाउंट खोल के डायरेक्टली इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको उन्हीं सेम चीज, सब कुछ सेम रहेगा, फोलियो भी सेम तरह से क्रिएट होगा, केवाईसी करी जाएगी, सब कुछ। और वहां पे आप एक ही प्लेटफॉर्म से बहुत सारे म्यूचुअल फंड, जैसे कि आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप एसबीआई में भी करना चाहते हैं, तो अगर आप एएमसी के अकाउंट से जाके ओपन करेंगे तो आपको 2 अकाउंट खोलने होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एचडीएफसी का एक अपना वेबसाइट है, एसबीआई का अपना वेबसाइट है। तो दोनों के वेबसाइट्स पे जाके आपको अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, आपको फोलियो नंबर दिए जाएंगे और आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली दूसरा तरीका ये है कि आप पेटीएम या जीरोधा, कैम्स हो गया, ग्रो हो गया, कुवेरा, माई कैम्स, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे कि आप एक बार केवाईसी करेंगे, एक बार अकाउंट अपना ओपन करेंगे और वहां से आप कई सारी म्यूचुअल फंड्स में एक ही साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग अकाउंट्स ओपन करने की समस्या नहीं होगी। तो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, आप दोनों में से कोई भी रूट अपना सकते हैं। तो मेरी थॉट्स ये हैं, मेरी ओपिनियंस ये हैं कि आपको दोनों में, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड, दोनों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जो गोल्स हो सकते हैं, कुछ गोल्स आपके शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, कुछ मीडियम टर्म हो सकते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले आपके जो गोल्स हैं, उनको आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालें, या फिर अगर पूरा इक्विटी म्यूचुअल फंड में ना डालें तो भी आपकी एक्सपोजर इक्विटी में ज्यादा होनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स कंपेयर टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स में मैं बोलूंगा कि इक्विटी आप हो सके तो आप कोई भी इक्विटी ना रखें, 0% एक्सपोजर रखें इक्विटी में। आप सारा का सारा एक्सपोजर डेट म्यूचुअल फंड्स में, उसमें स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करें। तो अगर आपका लॉक इन शॉर्ट टर्म का है तो आपको कहीं भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और वो एडवाइजेबल भी नहीं है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग बात ये है कि डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू शुड इन्वेस्ट इन बोथ, और वो प्रोपोर्शन आप वेरी कर सकते हैं। और उसके बारे में हम जब एसेट एलोकेशन की वीडियो कवर करेंगे, एसेट एलोकेशन के सब्जेक्ट को कवर करेंगे, तो उसके बारे में बहुत ही डीप डिस्कशन करेंगे कि एसेट एलोकेशन क्या होता है और आपको इससे क्या फायदे हो सकते हैं, क्या रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज में बात करेंगे। यहां तक कि आप डायरेक्ट इक्विटी यानी कि आप स्टॉक्स भी डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर आपको कंपनीज कोई है कि जिसके बारे में आप बहुत कन्विंस्ड हैं, बहुत कन्विक्शन है, आपको वो कंपनीज बहुत पसंद है, तो आप उनके डायरेक्ट स्टॉक्स भी ले सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन हाउ कॉस्टली दो स्टॉक्स आर, लाइक व्हाट इज द प्राइस फॉर ईच स्टॉक, आप उसको कम या ज्यादा ले सकते हैं, किसी मंथ ज्यादा ले सकते हैं, किसी मंथ कम ले सकते हैं, तो दैट डिपेंड्स। बट आप डायरेक्ट इक्विटी के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स, सारी चीजों में आप साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको एक तरह से हो जाएगा कि आपको सारी की सारी कंपनीज को रिसर्च भी नहीं करना पड़ेगा। जो हाई कन्विक्शन, जो हाई, जिसपे आपने रिसर्च किया हुआ है, जिसके बारे में आपकी कन्विक्शन बहुत हाई है, आप उनके डायरेक्ट स्टॉक्स ले सकते हैं। और बाकी का टेंशन जो है ये रिसर्च करने का और मैनेजमेंट टीम से मिलने का और उनकी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स को असेस करने का, ये सारी टेंशन आप म्यूचुअल फंड कंपनीज को दे सकते हैं फॉर सम एक्सपेंस। तो वो थोड़े से पैसे आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंस में लेंगे, बट वो सारी रिसर्च खुद करेंगे, सारे इन्वेस्टमेंट खुद करेंगे। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस कंपनी के स्टॉक्स में किस प्राइस पे लूं, कब बेचूं, इसके तो बहुत हाई वैल्यूएशंस हैं, इसकी तो, इस कंपनी के स्टॉक्स की तो प्राइस बहुत ज्यादा है तो मैं नहीं ले पा रहा। तो ये सब टेंशन आपकी कट हो जाएगी पूरी की पूरी, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। आप सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं
उसी तरह डेट म्यूचुअल फंड्स आपकी रीबैलेंसिंग में बहुत हेल्प करती है। रीबैलेंसिंग क्या होती है मैं क्विकली बता देता हूं, बट आगे आने वाली वीडियोस में जब हम एसेट एलोकेशन की बात करेंगे तो रीबैलेंसिंग की बात करेंगे। तो आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ क्विकली समझने के लिए कि रीबैलेंसिंग क्या होता है, तो रीबैलेंसिंग ये प्रोसीजर है कि आप अगर किसी इन्वेस्टमेंट गोल के लिए, किसी गोल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको पता है कि आपने डिसाइड किया, आपने सारी एनालिसिस की, रिसर्च की, कैलकुलेशंस किए और आपने डिसाइड किया कि इस गोल के लिए आपको 20% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है और 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इक्विटी आपको ग्रोथ पोटेंशियल देगी, लेकिन इक्विटी में चूंकि फ्लक्चुएशंस होते हैं तो आपको थोड़ी सेफ्टी भी चाहिए। तो 20% आपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने की डिसीजन ली। तो ये जो है, ये जो परसेंटेज है, ये 20-80 हमेशा 20-80 नहीं रहेगा, डिपेंडिंग ऑन मार्केट फ्लक्चुएशंस। अब इक्विटी मार्केट्स तो आपको पता है कि कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी साइडवेज। तो ये जो 80% है, ये आपका कभी 82% हो जाएगा, कभी 85, कभी 88, तो कभी घट के 75 और 70 भी हो सकता है। तो रीबैलेंसिंग क्या होती है कि अगर ये 70 हो गया तो आप डेट में से पैसे निकाल के इक्विटी में डाल दे, ताकि आपकी जो रेशियो है फिर से 20-80 हो जाए। या फिर ऑन दी अदर साइड, अगर इक्विटी की वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई और वो परसेंटेज 88 हो गया इंस्टेड ऑफ 80, तो आप इक्विटी में से पैसे निकाल के डेट में डाल दे, ताकि आपके वो जो प्रॉफिट्स हैं, वो जो आपको गेन्स हुए वैल्यूएशन के कारण, इक्विटी वैल्यूएशन के कारण, वो आपके सेफ हो जाए। वो समझ लीजिए कि आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली, आपने ऊपर की जो क्रीम है वो निकाल ली और आपने उसको सेव कर दिया डेट म्यूचुअल फंड्स में। तो ये सारे टेक्निक्स होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में काम आते हैं, और उन सब की चर्चा हम धीरे धीरे बहुत सारे वीडियोस में करते जाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने जो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन के फंडामेंटल वीडियोस पहले कुछ वीडियोस बनाए थे, उसमें हमने ये काफी चर्चा की थी कि जल्दी से जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। और वहां मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स आपको काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास 50,000, 1 लाख, 10 लाख की कॉर्पस हो तभी आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो आप स्टार्ट अर्ली कर सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड्स का रूट अपनाते हैं, स्पेशली एट द स्टार्ट। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है एट द स्टार्ट। और अगर आपने इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन के फंडामेंटल वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, तो वो मैं लिंक कर दूंगा, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक करें। उसमें बहुत ही फंडामेंटली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, जो आपको अगर पता होंगे तो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत नॉलेजेबल, बहुत ही प्रूडेंटली आगे बढ़ सकती है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि इन्वेस्ट सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्ट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो एसआईपी बोलते हैं। तो आपने अगर एसआईपी कर दिया तो आप ये नहीं समझिए कि आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग कर दी। एसआईपी के साथ साथ आपको एसेट एलोकेशन, रीबैलेंसिंग, कितनी आपकी एक्सपोजर होनी चाहिए, कितना कॉर्पस आपको चाहिए किसी इन्वेस्टमेंट गोल के लिए, तो ये सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं, इन सभी को आप जब होलिस्टिकली आप देखते हैं, सारी चीजों को टुगेदर देखते हैं, तो उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग कही जाती है। और इन्वेस्ट करें आप लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए, लंबे समय का हमेशा इन्वेस्टमेंट आप कंसिडर करें। तो इस वीडियो में हमने ब्रॉडली डिस्कस किया कि कैसे म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। बेनिफिट्स हमने देखा कि सारी की सारी रिसर्च वो खुद करते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने करियर पे, आप अपने प्रोफेशन पे फोकस कर सकते हैं फुल टाइम। तो आपको वो टेंशन लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमने बात की कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के टाइप होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। और 1 मिनट पहले हमने ये बात की कि दोनों में इन्वेस्ट करने की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको रीबैलेंसिंग में बहुत मदद करता है अगर आप दोनों में साइमल्टेनियसली, इक्विटी और डेट दोनों म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको कैसे मदद हो सकती है। अब आगे आने वाली 2 वीडियोस जो कि फोकस्ड होंगी, एक होगी इक्विटी म्यूचुअल फंड पे और एक होगी डेट म्यूचुअल फंड पे। उन दोनों वीडियो को आप मिस ना करें, जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स आपको किस इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए यूज करना चाहिए। ये सब बातें हम नेक्स्ट 2 वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि जितने भी आपके थॉट्स और क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, रिलेटेड टू इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स, रीबैलेंसिंग, एसेट एलोकेशन, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि हम और भी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर सकें। तो दोस्तों, ये था हमारे म्यूचुअल फंड एनालिसिस का पहला वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना।
आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स. आज की वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक. अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून. बाय बाय.